और बिहार की सरकार को भी जगना चाहिए कि अगर गैर कानूनी शराब का कारोबार अगर किसी के माध्यम से हो रहा तो इसी थाने के माध्यम से हो रहा था। और फिर जात के आधार पर पोस्टिंग, मुझे सूची नहीं मिली है कि थाने में किस तरह के लोग पोस्ट हुए होंगे। मुझे वो समय याद है जब समाजवादी सरकार थी, प्रदेश के गवर्नर इस बात को कहते थे कि जात के आधार पर पोस्टिंग होती है। बीजेपी के लोग कहते हुए थकते नहीं थे, लगातार ये कहते थे कि जात के आधार पर काम हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से जात के आधार पर नहीं काम हो रहा है। मुझे सूची नहीं मिली। यहाँ के जो लोग हमारे पत्रकार साथी होंगे वो ज़रूर जानते होंगे कि किस तरीके से अपने जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए और जनप्रतिनिधि के दबाव में किसकी पोस्टिंग होनी है, किसको कहाँ बैठाना है, किसको कहाँ फंसाना है, किसको किस जांच में ले जाना है, ये तरीका उत्तर प्रदेश की सरकार अपना रही है। और अब तो कमाल हो गया, मुख्यमंत्री जी कल ही कह रहे थे कि राम राज्य आ गया। मुख्यमंत्री जी ललितपुर में कह रहे थे राम राज्य, जहां पर उन्हीं की सरकार के पुलिस के एक अधिकारी ने बलात्कार कर दिया हो। मुख्यमंत्री उस जिले में जाके कहें कि राम राज्य आ गया, जिस जिले में एक बेटी के साथ उनकी सरकार में उनके पुलिस के अधिकारी ने बलात्कार कर दिया हो। और मुख्यमंत्री जी से जब शिकायत की गई हो कि अधिकारी बेपनाह लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने जनप्रतिनिधियों को कहते हैं कि आप पहले दलाली रोक लो, इन अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। सोचो, नई सरकार बनी हो, जनता ने दोबारा मौका दिया हो, मुख्यमंत्री खुद महसूस कर रहे हो कि उनके जनप्रतिनिधि दलाली कर रहे हैं, और वो न केवल दलालों को ठीक करने का कह रहे हो, जबकि ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को सुधार दूंगा। तो मैं जानना चाहता हूं, ये सरकार जो बुलडोजर लेकर के घूम रही है, बताइए ललितपुर के थाने पे बुलडोजर कब चलेगा? और इस जगह पर जिन पुलिस के लोगों ने जान ली है बेटी की, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट में पार्शियल हैंगिंग आई है, इसको लेकर क्या कहना? पुलिस कोई भी कहानी बना सकती है, पुलिस कितना भी ट्विस्ट कर सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां परिवार की सुरक्षा हो, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि पुलिस से ही खतरा है इस परिवार को। दूसरा, हाई कोर्ट के बहाने गया घर में, उसका पति नहीं मिला, पत्नी मिली, पत्नी से पुलिस ने संबंध बनाए, प्रेग्नेंट हो गई वो, और वो पुलिस दबाव बनाने लगी कि इसका एबॉर्शन कराओ। लेकिन मैं कम से कम उस माँ का, उस बहन का धन्यवाद दूंगा कि जो पुलिस के दबाव के बाद भी हटी नहीं और अंततः पुलिस को जेल जाना पड़ा। और पुलिस के कारनामे कोई एक नहीं है। अगर हम आंकड़ों में देखें, सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट से नोटिसेस अगर किसी पुलिस को मिली, किसी सरकार को, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं। वुमेन कमीशन से, महिला आयोग से अगर सबसे ज़्यादा नोटिसेस अगर किसी सरकार को मिली है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिली। जो सरकार पुलिस से चुनाव जीतने के लिए, जो सरकार पुलिस को एमएलसी चुनाव जिताने के लिए, जो सरकार पुलिस को पंचायत के चुनाव में लगा दे, वो क्या उम्मीद करोगे? जब पुलिस से गलत काम सरकार कराएगी तो पुलिस को भी वो नहीं रोक पाएंगे, उनकी दबंगई को। दलाली का सेंसेस कैसे बढ़ रहा है थाने में, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए किस तरीके से दलाली का सेंसेस थानों में बढ़ रहा है, और जात के आधार पर फैसले होते हैं। ये क्योंकि ऐसा थाना है, मुझे जानकारी मिली है कि सबसे ज़्यादा अवैध काम, गैरकानूनी काम अगर किसी थाने के माध्यम से हो रहे तो यहीं से हो रहे हैं।
कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार को जगना चाहिए और बिहार की सरकार को भी जगना चाहिए कि अगर गैर कानूनी शराब का कारोबार अगर किसी के माध्यम से हो रहा तो इसी थाने के माध्यम से हो रहा था। और फिर जात के आधार पर पोस्टिंग, मुझे सूची नहीं मिली है कि थाने में किस तरह के लोग पोस्ट हुए होंगे। मुझे वो समय याद है जब समाजवादी सरकार थी, प्रदेश के गवर्नर इस बात को कहते थे कि जात के आधार पर पोस्टिंग होती है। बीजेपी के लोग कहते हुए थकते नहीं थे, लगातार ये कहते थे कि जात के आधार पर काम हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से जात के आधार पर नहीं काम हो रहा है। मुझे सूची नहीं मिली। यहाँ के जो लोग हमारे पत्रकार साथी होंगे वो ज़रूर जानते होंगे कि किस तरीके से बीच में खाई पैदा हो, चाहे मस्जिद को लेकर के बात उठानी पड़े उन्हें, चाहे किसी और सवाल को खड़ा करना पड़े, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि ये नौकरी दे नहीं सकते, महंगाई रोक नहीं सकते। आज सोचो रुपया कहाँ गिर गया जा करके। वही लोग जो अमेरिका के डॉलर की बात करते थे, आज सोचिए रुपया कहाँ गिर गया जा करके। हमारे नौजवानों के पास नौकरी रोजगार नहीं है। क्या ये रोजगार नौकरी देंगे कि नहीं देंगे? इन्हें नौकरी रोजगार नहीं देना है, इसीलिए कभी मस्जिद का सवाल उठाएंगे, कभी ताजमहल का सवाल उठाएंगे। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ, अगर ताजमहल से इतना ही बुरा है इनको लगता है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे उनको उपहार में क्या देने गए थे? सर, जो परिवार वालों की मांग है सर 302 का मुकदमा दायर करने के लिए, जैसा कि दाह संस्कार हो गया, तो ये कैसे पॉसिबल है? जान गई है और जान ली है पुलिस ने, इसलिए पुलिस को 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और समाजवादी पार्टी परिवार की हर तरीके से मदद करेगी। लीगल मदद भी करनी होगी तो समाजवादी पार्टी लीगल मदद करेगी, सरकार मदद करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी आर्थिक मदद भी परिवार की करेगी। गोपाल जी अलग से संगठन की बात कर रहे हैं, नेताजी भी अब आ गए हैं सपा की तरफ से, क्या कहना है? से संबंधित एक अधिकारी जो भाजपा से प्रेरित होकर आपके नगर चंदौली जिला के ही नगर चकिया में जो माननीय गृह मंत्री जी का निवास स्थान माना जाता है, वहाँ पर भी उनके द्वारा अवैध महाराजा के द्वारा वहाँ बसाया गया पूरा नगर है, वहाँ पे अवैध करार दिया गया है। पूरे वहाँ नगर के 400 परिवार को वो अवैध करार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी किसी को चैन से नहीं रहने देगी। भारतीय जनता पार्टी ये भी कर सकती है कि राजा महाराजाओं के किसी के कागज नहीं है। ये केवल महाराजा की दी हुई ज़मीन का सवाल नहीं है। देश के कुछ महाराजाओं पे तो ज़मीन के कागज हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने राजा महाराजा हैं इनके पास भी महलों के कागज नहीं हैं। जितने ये राजा महाराजा हैं इनके पास भी अपने महलों के कागज नहीं हैं। लगभग 400 परिवार एकदम बेघर हो चुके हैं। सरकार को उन गरीब परिवारों की मदद करनी चाहिए। ऐसे सरकार जानबूझ करके गरीबों को परेशान करेगी, क्योंकि सरकार काम नहीं करना चाहती है। धर्म के आधार पे, जात के आधार पे या इसी तरह के फैसले लेगी कि जहां पर किसी को बेदखल कर दिया जाए। इनके लिए कुछ आप करना चाहेंगे? हम उन गरीब परिवार, मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के आ रहा हूँ। परिवार के सदस्य दुखी हैं और तकलीफ परेशानी में हैं। अरे यार, ये किसका कार है यार? उन्होंने अपने बेटी खोई है और उसकी बहन अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। उस सदमे में इतना परेशान है कि अभी तक वो ठीक से खाना तक नहीं खाया है उसने। जो नर्स उसकी देखभाल कर रही है, और मैंने उसके परिवार से पूछा तो बताया कि बार बार रोने लगती है और वही घटना को याद करती है। पूरे देश में ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि जहां पुलिस घर में घुस गई हो और दबिश के बहाने दबंगई की हो। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस दबिश में नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार दबंगई कर रही है।
और जानबूझ करके पुलिस ने उनके पिता पर पहले मुकदमे लगाए और राजनीतिक दबाव के कारण जिला बदर तक किया गया। वो अलग विषय है कि उसके पिता के ऊपर कौन लोग जबरदस्ती और जानबूझ करके प्रशासन से, पुलिस से मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, उसे जिला बदर तक कराया। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस घर में घुसेगी और इतनी बड़ी संख्या में आएगी पुलिस और जो कोई घर में होगा उसके साथ मारपीट करेंगे। जो बेटी की जान गई है वो पुलिस की दमंगई और पुलिस की दबिश की वजह से गई है। इधर भी फोकस है भैया। पुलिस ने जो कारनामा करके दिखाया उसकी वजह से बेटी की जान गई है। और फिर कहानी पुलिस की ये बनाना कि फांसी उसने लगा ली। अगर पुलिस की मैं कहानी मान लूँ तो क्या पुलिस ये बताएगी कि घर में पहले से फांसी लगाई थी क्या बहन ने? क्या बेटी पहले से फांसी की तैयारी कर रही थी? ये पुलिस उत्तर प्रदेश की और खासकर जब से ये सरकार बनी है कहानी बनाने में बहुत आगे है। क्या ललितपुर की घटना भूल सकता है कोई? जिस बेटी के साथ घटना हो, 4 लोगों ने घटना की हो, पुलिस ढूंढ नहीं पाई, जब वो बेटी वापस आई तो पुलिस ने ही उसके साथ बलात्कार कर दिया। उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि पुलिस से ही खतरा है इस परिवार को। दूसरा, हाई कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में जांच हो। हमें सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट के माननीय जज, सिटिंग जज अगर जांच करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग में जांच होगी तो परिवार को न्याय मिल सकता है। ये सरकार वो है जो कुछ भी कर सकती है, कोई भी रिपोर्ट बदलवा सकती है। अब तो बेटी का दाह संस्कार हो गया, अब क्या दोबारा जांच कर पाएगा कोई? क्या हमने आपने हाथरस का नहीं देखा? जबरदस्ती प्रशासन ने और पुलिस ने मिलकर के उस बेटी का दाह संस्कार रात में ही करा दिया था। आखिरकार ये परिवार भी जानता होगा कि जल्दी क्या थी। क्या बेटी खुद हैंग कर लेगी जब इतनी पिटाई हुई हो और जो उसकी पीठ पे मार्क हैं, उसके गले पे जो निशान आया है, तो क्या हैंगिंग करने वाला ये अपने निशान खुद मार लेगा? इसलिए इनकी जांच पर हमें भरोसा नहीं है। पुलिस कोई भी कारनामा कर सकती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जब थाने में बलात्कार हो जाए, अभी एक फिरोजाबाद में दबिश के बहाने पुलिस गई, जान ले ली एक महिला की। अभी बैंक डकैती हो गई, कई जगह सूचना मिल रही है, पुलिस मिली हुई है डकैतों से। हो सकता है यहाँ भी पुलिस मिली हो शराब के कारोबारियों से, बालू के माफियों से। हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। सर, अभी आपने बुलडोजर की बात करी। आज दिल्ली में भी बुलडोजर चल रहा है और मेरठ में भी बुलडोजर चल रहा है। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई आम होती जा रही है और आप बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने बुलडोजर का ट्रेंड शुरू किया। ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, बड़ा दुख है। भारतीय जनता पार्टी और जो कहीं भी सरकार है, जनता का ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर न चलाए। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, कम से कम न्यायालय का भरोसा करे और हमें न्यायालय पे हमेशा भरोसा रहेगा। सर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेके बनारस में आज मामला चल रहा है जिसमें सर्वे होना है। उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से ताजमहल को लेके भी एक रिट फाइल करी गई है जिसमें कहा गया कि उसमें भी 22 कमरे खोले जाए। मैं माननीय कोर्ट को कोई कह नहीं सकता हूँ, लेकिन क्योंकि जनता के बीच में हमें लगातार रहना पड़ता है, कम से कम मैं ये कहूँगा कि कोई भी फैसला ऐसा हो, पूर्व में जो फैसले दिए गए हों उनके हिसाब से, कि समाज में कहीं भी किसी तरीके से नफरत ना फैल पाए, खाई पैदा ना हो। बीजेपी जानबूझ करके इसी तरह के मुद्दों को लेकर के आएगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे वो लोग